द्रुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और जब अयोध्या कांड का आरंभ किया तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, दोनों बार गुरु जी के चरण की धूल को लिया, लेकिन बाल कांड की कथा लिखने से पहले आंखों में अंजन बनाकर लगाया और अयोध्या कांड की कथा लिखने से पहले मन के दर्पण को स्वच्छ किया। इसका मतलब यह है कि बाल्यावस्था में सबसे अधिक दोष हमारे आंखों के रास्ते से हमारे जीवन में आते हैं। आप पाएंगे सबसे अधिक बच्चे आंखों से गलत चीजों को देख करके बिगड़ते हैं। ये जो मोबाइल आदि है ना, इस पर पता नहीं कैसी कैसी साइटें खुल जाती हैं और बच्चों के मनोमस्तिष्क पर वह गहरा प्रभाव कर देती है। तो सबसे अधिक बच्चे या बाल्यावस्था में 25 वर्ष की अवस्था तक अत्यधिक बच्चे आंखों से गलत चीजों को देखकर बिगड़ते हैं। यदि बाल्यावस्था में नेत्रों को ठीक रखा जाए तो दोष हमारे जीवन में नहीं आएंगे, और युवावस्था में मन से सारे दोष हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए निजमन मुकुर सुधार, मन के दर्पण को ठीक करके तब अयोध्या कांड में प्रवेश करना। यदि मन के दर्पण को ठीक नहीं करोगे या नित्य शत्रुघ्न होकर, जो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अयोध्या कांड में प्रवेश नहीं करोगे तो अयोध्या कांड को समझ नहीं पाओगे। जो लोग अयोध्या कांड को नहीं समझते, कभी कभी कुछ लोग महाराज दशरथ को कामी कहने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम राज्याभिषेक की तैयारी करने के बाद महाराज दशरथ को कैकेयी के कक्ष में जाने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग महाराज दशरथ को ही आक्षेपित करने लगते हैं। कुछ लोग मां कैकेयी को गाली देने लगते हैं। इसलिए गोस्वामी पाद भी कहते हैं, भैया अयोध्या कांड में प्रवेश के पूर्व निजमन मुकुर सुधार, मन के आईने को ठीक करके तब अयोध्या कांड को समझना। और महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न भैया का स्मरण किया, जब तक ये भीतर के शत्रु नष्ट नहीं होंगे, हम राग द्वेष से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक अयोध्या कांड की कथा को ठीक से समझ नहीं सकते। भैया शत्रुघ्न कृपा करें और हमारे भीतर के भी ये नित्य शत्रु समाप्त हो जाए तो हम अयोध्या कांड की कथा को समझ सकते हैं।